creative access. Uh, हेलो आगे नहीं आया मला सेंड करून चेयर लेके यहाँ बैठ चेयर लेके चेयर ले लेके यहाँ बैठ बीच में नहीं आने का एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे रुके भैया तुरंत मत बोलो Done solos? एक मिनट मैम एक सर वेट वेट एक मिनट जल्दी थैंक यू मत कर रहे अरे भाई थोड़ा सा तुरंत तुरंत बोला कर भाई थैंक यू यार पीछे भी है मत बोला मैं एक मिनट मैं बोलना है बोलना मेरी आवाज़ नहीं आ रही होल्ड 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 या थैंक यू बैठ ले अब या तनुज के साथ नहीं करा ना क्या हुआ
to see you too. It's to you because you asked that. So No, it's to you, yeah. You're the returning member. So yeah. कोशिश है आई मीन इस सीज़न में मैं और पुनीत निहारिका और पुनीत अपनी एक फॉर्म शुरू कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर के क्योंकि फाइनली शी वांट्स टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ हर मेंटोर एंड शी इज़ डूइंग दिस विद हिम एंड एक्साइटिंग न्यू जर्नी नए केसेस है दैट शी इज़ वर्किंग ऑन सो सुपर एक्साइटेड ऑफ कोर्स सीज़न 1 को बहुत सारा प्यार मिला है तो उम्मीद यही है कि सीज़न 2 को भी ढेर सारा प्यार मिले ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ work that we've put in, a lot of love we've put in. So I just hope the audience can see that and appreciate our work. And that's all. Neha, in the series teaser, he told that I am my own boss. So can you explain that phrase? I mean, earlier I was working with Janardhan Jetli and his firm. So finally she has her own firm with Puneet. So that's why she calls herself her own boss because she doesn't have to answer to someone else and she can do what she actually believes in, her passion projects, the cases that she believes in. So yeah, I mean, finally getting out of the shadows of her mentor feels great, feeling empowered. Season 1 was like more of suspense and audience was very thrilling. And so can we see the same scenes, thrilling, suspense and more than that in season 2? I mean, of course, there are new cases this time around. We've got 3 very interesting cases, and of course, there's the Neeraj case that continues and Vartika's case that we continue on to this season. But there are 3 new interesting cases, and it's going to be definitely thrilling for the audience. हाँ नहीं मैं कैरेक्टर में नहीं आया हूँ आज बट नो आई मीन मैं बहुत खुश था जब समर खान ने मुझे कॉल किया मैं उनके साथ दूसरे शो पे भी काम कर रहा हूँ सो व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार वी आर मेकिंग सीजन 2 ऑफ इलीगल और हम चाहते कि आप इसमें शामिल हो तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन द फर्स्ट सीजन आई हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव सीन और इंटरेस्टिंग सा रोल था जैसे कि आप आज पोस्टर में देखोगे आई एम द आउटसाइडर क्योंकि मैं नया एंट्रेंट हूँ ये सारे लोग इलीगल के दिग्गज कलाकार हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट उसके अलावा मैं और कुछ बता नहीं पाऊंगा वो तो शो देखने के बाद ही आप समझ जाए नहीं आई एम माई लिप्स आर सील्ड पर मैं इस अंदाज में तो नहीं गया हाँ नहीं दिल में तो बहुत कुछ है नहीं बट नहीं You should definitely tell them that you're the joy part of illegal. Why not? You bring. इस बार एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो ज़्यादा बिजी है इस नए लॉ फर्म को स्टार्टअप करने में उसके लिए फंडिंग अरेंज करने में तो मेरी जो इन 10 एपिसोड्स में मेरी लाइफ है वो ज़्यादातर इस तरफ फोकस्ड है लेकिन जैसा नेहा ने कहा कि रेलेवेंट इश्यूज that we read about today, they find themselves in the show in the way of different cases. You know, things that people talk about, whether it's social media, whatever. And that's how you make a show engaging by just bringing in sort of points of discussion which are being discussed, you know, generally in cities, in towns, and yeah, we hope that it brings some sort of a connect with the audience. Yeah. तो सत्यदीप मैं इस सीजन में भी देखने मिलेगा कि आप उसी सेम विलन से लड़ेंगे या फिर और न्यू विलन की एंट्री होगी नहीं विलन तो मतलब एक कॉमन विलन है जो जनार्दन जेटली था पिछले मतलब हमारी तरफ से जो हमारा जो एनिमी था और अब बिकॉज वी रन अ फर्म विच इज अगेंस्ट यू नो वी आर ऑन वन साइड ऑफ द केस एंड ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द केस he's become more political now so it's not really a villain I mean technically a lawyer should be allowed to you know represent anyone that he wants so as a lawyer he has the right to do that but yeah this is just a question of perspective and we look at a situation one way and he looks at it the other way so yeah so Tanuj you are the new entry can you explain your character towards Neha or Guru Yeah, so firstly it was very exciting for me to be the new entrant over here because आज तक मैंने जितने भी shows किए हैं web पे, you know, I've been there for season 1 and then I welcome other people for the subsequent season. So this time it was like, you know, बाजी पलट गई थी and it was really interesting for me and also because I'm one of the few guys who does not play a lawyer on the show, so I was very relieved that I did not have to memorize any of that legal jargon क्योंकि वो मेरे ज़्यादा समझ में आती नहीं, bouncer जाता है.
and yeah, he's this suave, Charming. rich, charming guy who's just like shifted next door and is just there to Shifted into penthouse. shift into the penthouse. Yes, of course, a very important piece of my character. Yeah. And yeah, But I think your character does bring a lot of joy and fun to the show, because otherwise it's very on camera, serious. off camera. both. We'll go with both. Yeah, because it's a very legal show, so we needed that breather, and, Yeah. you know, that light, Comic frothy relief. romance. Yeah, I'm the laughs. Yes, I the tried. laughs and romance and all of that. So yeah, welcome on board, Tanuj. Thank you. तनु जी आजकल रॉयल के पास बहुत सारा काम आ रहा है हाँ जी. सो अच्छा एक आखिरी सवाल कि ऐसा कोई काम जो आप लोग इलीगल करते हैं नहीं मतलब अगर कर भी रहे होते तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है 50 कैमरास के सामने बोलने के लिए. नहीं सर, हम कुछ इलीगल नहीं करते. I actually have a very boring life, so I like to, I like to live my life by the books, and that's how I've always been. So, illegal show का ही नाम है, बाकी सब कुछ legal है हमारे show में. तनु जी क्या बताएंगे? शक्ल से कुछ लगता है कि कुछ जो मैं शक्ल से लगता वो मैं नहीं हूँ. The one thing that we want to tell the audience is thank you for giving all the love that you've given to season 1, and season 2 is coming out now on the 25th of November, so it's right here. Please tune in to Woot Select and watch the show and tell us how you like it. Thank you guys. They're standing here now. They're standing down now. Okay. Good to see you, brother, as always. इलीगल सीजन 2 पर हम आ गए तो आप बताइए कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस हमने तो आपको पार्ट 1 में भी देखा और यहाँ लीगल 2 का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि सीज़न 2 है और सीज़न 2 अक्सर बजट ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं. वी हैव मोर कैरेक्टर्स ऑल्सो लाइक तनुज विरवानी, सोनाली सहगल. वी हैव मतलब कास्ट बड़ी हो गई, शो बड़ा हो गया, लुक एंड फील भी बड़ा हो चुका है, विच यू कैन सी इन द ट्रेलर. तो आई थिंक हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. वी आर रिटर्निंग एज आर कैरेक्टर्स एंड ये अब मेरा तीसरा शो है पारुल गुलाटी जी के साथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अभी देखो दर्शक डिसाइड करेंगे. He's thinking which is the. Hey, can we have some silence? Very hard to hear him. अगर नहीं तो आप लोग बात कर लो, फिर हम लोग कर लेंगे, ऐसे डिसाइड कर लो क्या करना है. हाँ जी और सीजन 2 में आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या कुछ डिफरेंट अंदाज में आप So season 1 में भी आप देखते हैं देविका, my character's name is Devika. So she's married to Akshay's character. But अभी कैसे she's just taking this step to get into the family's business and in his life and making that known to him कि मैं तुम्हारी लाइफ में भी हूँ और तुम्हारे बिजनेस में भी हूँ, and this is how it's going to be. They don't have necessarily that husband wife वाला love, but you get to see a new side to them when they are together. I mean, it's an interesting dynamic because it's one of those things जो शादी एक्चुअली किस कारण हुई है, मतलब वो पता चलता है आपको कि धंधे के लिए हुई है कि एक्चुअल प्यार है दोनों के बीच. So I think it's a very interesting dynamic for powerful rich people. बेस्ट हस्बैंड बन चुके हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली आई वुड से कि मैं बहुत गंदा हस्बैंड हूँ, क्योंकि नेहा के साथ भी रिश्ते हैं, पारुल के कैरेक्टर के साथ भी रिश्ते हैं. तो इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, बट वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है लाइफ में. उसकी गलती भी नहीं है आई वुड से. पर्सनली मेरे किरदार के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिज फादर पीयूष मिश्रा हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ, एंड उस कारण वो उलझा हुआ है विद बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ. So as you said कि आपका नेहा के साथ संबंध है, वाइफ के साथ संबंध है, तो सीजन 2 में अभी ये देखने मिल सकता है कि आप उनके साथ अगेंस्ट भी हैं लेकिन साथ में भी हैं. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देयर इज़ अ गर्लफ्रेंड एट वर्क, निहारिका सिंह, नेहा's character, and a wife at home, Parul's character, Devika. Definitely we have tried in this season to work that. Now who he ends up with and who ends up together वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं बता नहीं सकता. As you told, your character is more bit of confusing. तो at the end आप सुधरते हैं या फिर
आई थिंक बाय द एंड कुछ चीज़ें सुधरती हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस के जो भी ताल्लुक है मेरे, आई थिंक वो चीज़ें सुधरती हैं, बट personal life he's still kind of messed up. Maybe, I mean, that's something you have to see what's up, but he's still confused generally. लास्ट सीजन 1 तो बहुत अच्छा गया, सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशन? यार जितने भी सीजन 1 के व्यूअर्स थे, अगर उनको अच्छा लगा तो आई थिंक आवर वर्क इज डन. आई होप दे वॉच इट, आई होप दे लाइक इट, एंड दैट वी गेट न्यू फैंस ऑफ द शो, बिकॉज वी वर्क वेरी हार्ड. यार ये बहुत ही मतलब सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये शो थोड़ा मतलब इतने सारे किरदार हैं, इतना सारा लीगल जार्गन है, इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, उनको सही रखना. आई मीन दैट्स व्हाट यू नो द प्रोडक्शन टीम, बायोकॉम, आवर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल दीज पीपल आर देयर फॉर दैट. बट आई होप दैट वी पुट टुगेदर समथिंग दैट एंटरटेन्स द ऑडियंस. मेरा बहुत सेम सवाल है, आप लास्टली कोई ऐसा काम जो आप इलीगल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ इलीगल नहीं करता हूँ. मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक हूँ और मैं ना कभी करूँगा. पारुल? नहीं, मैं कुछ इलीगल करती नहीं हूँ, पर अगर मुझे कुछ करना हो, व्हेन आई शूट विद अक्षय, वो इरिटेट कर देते हैं. सो आई जस्ट वांट टू, कभी बहुत अनॉय करता है अक्षय, तो दैट्स ऑल. You know, she just said I was so cute. Now she's telling me I'm like this. पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है Cute, यार. but I want to kill him sometime. देखो मेरा किरदार भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज. क्या कर रही हो पारुल तुम? Thank you. Thank you. So Okay. down, no? यहाँ पे बहुत फोटो डालते हैं ना? बहुत फोटो डालते हैं, पूरा फ्लाइट का ही फोटो डालते हैं. कौन नहीं आता क्या ज़्यादा यही काम है क्या हम लोग का? भाई हो गया, खत्म हो गया. हाँ नहीं, पेट का भी कुछ चालू नहीं. अपना का मैम लुक किया मैम लुक किया. थैंक यू. ए भाई, इसका जाते जाते एक्सपायर हो जाएगा. हाँ तो खाली क्या बना रहा है रे? हाँ So I look at you only, no? Look at me. That's better because Camera, look at me. Anywhere, look at up and down. Good. Alright, good to see you, Parul ji. Illegal season 1 हमने देखा, लोगों ने बहुत ही appreciate किया. ना आप बताइए कि season 2 में कैसा रहा आपका experience? एक्सपीरियंस तो शूट करने का अच्छा ही होता है हमेशा. इट्स वेरी रेयर कि आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज एक तो हमारा काम है ये, हमें सेट पे जाना है, काम करना है. बट ऑफ कोर्स सीज़न 2 आप किसी भी शो का करते हैं, बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उस टीम के साथ काम कर चुके हैं, सो यू गेट टू वर्क विद देम अगैन एंड इट्स ऑलवेज नाइसर ओनली. बट इस टाइम मेरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है. सीज़न 1 में थोड़ा कम था मेरा किरदार, इस बार थोड़ा बढ़ गया है
और थोड़ी उसके अंदर अब पावर्स भी और हैं और थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो शी यूटिलाइजेज मोर एज अ कैरेक्टर, जो मैंने सीज़न 1 में नहीं की थी. सीज़न 1 में आई वाज जस्ट द वाइफ. या हम ऐसा माने कि यहाँ पर खुल के आपको किरदार दिया गया कि आप खुल के जियो जितना जीना है. खुल के तो नहीं पता, पर इतना है कि अभी वो अपना खुद का स्टैंड ले रही है. यू सी हु देविका इज़ एंड क्यों देविका और अक्षय की लाइफ में या मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी पहले, और किस चीज़ की वजह से उनकी शादी हुई थी या क्या है, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. सीजन 2 थोड़ा सा और बताइए कि और क्या कुछ पारुल जी को हम किस अंदाज में देखने वाले हैं जब उनके हस्बैंड इरिटेटिंग हो जाए. So, क्या कुछ करना चाहिए एक नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहिए. कर तो बहुत सकती है नारी. नारी शक्ति इज़ द सुपर थिंग, राइट. लेकिन वो जो करती है इसमें शी हैज़ हर ओन वेज कि इवन इफ दे हैव अ फाइट या फिर वर्क रिलेटेड, बट यू सी देविका पारुल एज अ बिजनेस वुमन. आई डोंट थिंक इन मैनी other shows I've been seen as a businesswoman or someone who's taking care of a law firm in a way. So मेरे scenes जो हैं ज़्यादा पीयूष जी के साथ हैं और अक्षय के साथ हैं, because मैं ऑफिस में हूँ इस बार. ऑफिस लाइफ में आप मुझे देखते हैं. सो यू नो सीजन 1 लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया. सीजन 2 से ऐसे कुछ प्रेशर बढ़ गया था कि 1 को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया एंड 2 सो पारुल जी के लिए कुछ रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि और भी आपको जिम्मेदारी आपकी बढ़ा दी गई है सीजन 2. हाँ, कि सीज़न 2 में मेरे किरदार की जिम्मेदारी बढ़ गई है. पहले कैरेक्टर छोटा था, उतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, पर शो इतना बड़ा हिट हो गया. अब सीज़न 2 के अंदर जो है मेरा कैरेक्टर बड़ा है, तो मुझे भी है थोड़ा एंटिसिपेशन है कि एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है हाउ पीपल वुड लाइक इट एंड आर दे एंटिसिपेटेड टू वॉच कि क्या होने वाला है. अब यहाँ पर तो कुछ न्यू एंट्री भी हुई है. तनुज है. तनुज की एंट्री नहीं हुई, तो आप बताइए कि और कितना कुछ डिफरेंट होने वाला है. डिफरेंट तो यही है कि स्टेक्स आर हाई. जैसे आपने देखा है कि अब इट्स पहले वो साथ में काम कर रहे थे, नेहा एंड पीयूष जी. अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. सो ऑलरेडी एक बड़ा वो है. अचिंत कौर नहीं है, उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले बहुत काम कर चुकी हूँ. एंड देन इसमें कोई सीन साथ में नहीं है, बट शी इज़ प्लेइंग अ CM इन दिस. सो अचिंत जी नहीं हैं, तनुज नहीं हैं. सो कास्ट इज़ ह्यूज ऑफ दिस शो. बिल्कुल. शूटिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए. जब ऑन सेट पे फर्स्ट डे आप लोग सब गए हैं, कुछ क्या कुछ कोविड का भी कुछ टाइम था या मतलब अभी का ही टाइम था जब हमने किया है सेकेंड वेव के दौरान. कैन आई से दैट? हाँ, सो ड्यूरिंग द सेकेंड वेव व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस. सो ऑफ कोर्स हार्डशिप्स तो रही काफ़ी कि हम कैसे भी करके इस शो को बना दें, क्योंकि पिछले साल से हम कर रहे थे कोशिश की जल्दी बनाया जाए. जब सबकी डेट्स आई साथ में एंड व्हेन वी डिड इट, इट वाज द फास्टेस्ट फिनिशिंग शो फॉर मी, बिकॉज इसके बीच में अभी 2 शोज़ कर रही हूँ, अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं, और ये वाला बीच में ख़त्म होकर रिलीज़ भी हो रहा है. सो इट जस्ट फेल्ट वेरी गुड. सो अश्विनी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता होता था क्या शॉट है, कहाँ है, क्या नहीं है. आई डोंट थिंक हमें कभी भी कोई डीले हुआ इस सेट पे. हम जाते थे, वी वर ऑलवेज, द क्रू वॉज बिफोर टाइम. आई नेवर हैड टू वेट ऑन दिस सेट. वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी. बैक टू बैक काम कर रहे हैं आप और भी ढेर सारे शो करें, तो बताइए कि कितना टाइम मिलता है आपको लाइक घर के लिए. नहीं, एक्टर्स बहुत वक्त होता है एक्टर्स के पास. हम वो 20 दिन शूट करते हैं, उसके अलावा हम सिर्फ घर पे ही होते हैं. बट मेरा बिकॉज बिजनेस है, तो मैं अपने थोड़े बिजनेस में बिजी रहती हूँ. रियल में ही बिजनेस है. रियल बिजनेस तो रियल में ही है. सो बिकॉज मेरा बिजनेस भी है, तो मैं थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ, और जब नहीं होता तब शूट कर रही होती हूँ, या डबिंग्स या मीटिंग्स या इंटरव्यूज़. सो इट्स एक्साइटिंग लाइफ. सुपर. एंड 25th of November, so आप बताइए Yes. कि ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए सीजन 2. ये उनके लिए है जिनको सीज़न 1 अच्छा लगा, और उनके लिए भी है जिन्होंने सीज़न 1 नहीं देखा, तो आप सीज़न 1 और सीज़न 2 साथ में देख सकते हो वोट सेलेक्ट पे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू जी. शॉर्ट्स करने कटवेर आपको ही देखो ना. कहीं भी देख सकते हैं आप. ईबू को भी देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे. चले. गुड टू सी यू. वेरी गुड टू सी यू सर. और एक बार मिल रहे हैं हम. एब्सोल्युटली. सो बताइए कि मैं सबसे बताता हूँ मीडिया में कि आप मेरे लकी चार्म हो. आप जो भी इवेंट के लिए आते हो ना, फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा कमाल का कर जाता है. लीगल भी देखना आप. धमाका
हाँ, प्लान वही है, तो अभी पता चलेगा, इम्तिहान होगा अभी 25 तारीख से जी। So बताइए क्या कुछ कौन से काम इलीगल होने वाले हैं? इस पर आई मीन मेरी तो नई एंट्री है, यू नो आई थिंक मेरे करियर में, वेब सीरीज करियर में ये पहली बार हुआ है दैट आई एम एंटरिंग इन सीजन 2, बिकॉज नॉर्मली मैं सीजन 1 से रहता हूँ और फिर बाकी जितने भी कलाकार एक्टर्स आते होते हैं, आओ आओ सीजन 2 के लिए, सीजन 3 के लिए आओ। सो दिस टाइम इट वाज अक्षय, नेहा एंड एवरीबडी एल्स ऑन स्टारकास्ट जिनने मुझे कहा कि आओ दरबार में शामिल हो जाइए। सो इट्स बिन अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। इस शो पर मैं राघव मल्होत्रा जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका किरदार निभा रहा हूँ। ही इज़ नॉट अ लॉयर, बिकॉज सबका पहला सवाल ये, आप भी लॉयर हो? हमने नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ इस पर, बट ऑफ कोर्स जो कोर्ट रूम्स में होते हैं वो मुझे बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग रोल। So लॉयर तो आप नहीं हैं, और क्या कुछ धमाका करने वाले लॉयर भी नहीं हो, लायर भी नहीं हो, हाँ शो पे, रियल लाइफ में हैं? भी। और क्या कुछ इसके अलावा धमाका करने वाले हैं आप? प्रॉब्लम क्या है ना कि ये एक नया कैरेक्टर है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग विल बी स्पॉइलर, तो वो हम 25 नवंबर के बाद में बात करेंगे। So इलीगल आपने शायद देखी होगी। यस 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 जिस तरह से कोर्ट रूम ड्रामा है, या जिस तरह से है, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। जी। सीजन 2 में आपकी एंट्री होने से कुछ प्रेशर फील करते सी हैं? नहीं, आई डोंट फील प्रेशर। आई मीन अगर प्रेशर फील करना हो तो इनको ही प्रेशर फील करना होगा, बिकॉज द हाइप हैज बीन बिल्ड, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा बनाया है सीजन 1 में, तो अभी उनके कंधों पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीजन 2 में अच्छे को और अच्छा करना है। फॉर मी दिस इज़ लाइक अ सीजन 1, बिकॉज ये मेरे कैरेक्टर के लिए और रियल लाइफ में भी ये मेरे लिए एक सीजन 1 जैसा ही है, यू नो। तो प्रेशर की बात नहीं है, बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि द राइटिंग, द प्रोडक्शन क्वालिटी, जस्ट द ओवरऑल सेटअप सीजन 2 में इट इज़ द क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, एंड होपफुली आप सब मानोगे मेरी बात। बिल्कुल आप जो बोलते हो वो हम मान लेते हैं। नेहा एंड अक्षय के साथ में आज आपकी जो scene जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग? वेरी गुड यार। तो अक्षय और मैं पहले से दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट हम इनसाइड सीजन 3 पे भी एक साथ काम कर रहे हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी। सीजन ऑफ इनसाइड, यस यस। तो आई वाज वेरी हैप्पी जब समर खान ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे कहा कि ही वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ द शो। आई एम लाइक ग्रेट, इट्स लाइक होम। आप हो जिनके साथ मैं कोडेम पर काम करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। एंड मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स नेहा के साथ ही है, सो आई डिड नॉट नो हर बिफोर द शो, बट उनके साथ भी एक बहुत ही अच्छा सॉलिड सा फ्रेंडशिप बन गया है। एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड, बिकॉज जब आपका जो डायनामिक अपने को स्टार्स, अपने दोस्तों के साथ अच्छा होता है, इट शोज ऑन स्क्रीन, यू नो। किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, या यू नो कम्पिटिटिवनेस नहीं है, यू नो। वी आर ऑल वर्किंग एक साथ टू ट्राई एंड मेक द सीन वर्क, बिकॉज अगर सीन काम करेगा तो हम काम करेंगे, अगर सीन काम नहीं करता इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट वी डू। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है प्रोड्यूसर, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना, एक फैमिली सा माहौल बन जाता है, यू नो। जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो तो यू आर स्टिल लिटिल वेरी, यू नो, मे बी बिकॉज यू हैव हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, आप पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी मैनेजर ज़्यादा काम संभालेगी। बट हियर वेदर समर खान, वेदर इट्स माई को स्टार्स, दे नो दे कैन जस्ट टॉक टू मी डायरेक्टली, और जो भी अगर कुछ मामला है या कुछ प्रॉब्लम है तो वी विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। जैसा कि मैंने पीसी में भी आपको पूछा, कुछ ऐसे काम इलीगल भी इसमें होने वाले हैं आपकी तरफ से या नहीं, एब्सोल्युटली नॉट यार, बिकॉज आई मीन ये जैसे कि मैंने आपसे कहा, ही इज़ अ वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये बहुत ही सॉर्टेड सा बंदा है, तो ये कुछ इलीगल काम तो नहीं करता है, चाहे वो हैबिट्स हो या बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस हो, तो ही डज नॉट डू दैट। बट हाँ, वो तो आप देखोगे 25th ऑनवर्ड्स। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को 25th? यस, जिन ने सीजन 1 देखा है इलीगल का, तो थैंक यू, बिकॉज उसकी वजह से सीजन 2 बनने जा रहा है एंड रिलीज होने जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और जिन ने नहीं देखा है या भूल चुके हो और यू वांट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, आपके पास अभी 5 दिन है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और उसके बाद 25 तारीख से वी विल हैव ऑल एपिसोड्स स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वुड सेलेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपको 25th को रिप्लाई करता हूँ। प्लीज। और अभी 22 का क्या करना है?